Grammar work. Study the underlined words in the following sentences. The Arabs buried their daughters alive. Even the cries of the girl would not melt her father's heart. The Arabs ये जो underline किया हुआ है ये है noun and their जो underline किया है ये है pronoun। और इसी तरह सेकंड सेंटेंस में द गर्ल ये नाउन है और हर जो होता है वो प्रोनाउन। तो अब देखते हैं आगे नेक्स्ट। द वर्ड्स विद ए सिंगल अंडरलाइन आर नाउन्स एंड द वर्ड विद डबल अंडरलाइन आर प्रोनाउंस विच इंडिकेट हुज डॉटर एंड the father we are talking about. We use my, your, his, her, their, etc. बिफोर नॉन्स एज इन। तो हम यूज़ करते हैं माई, योर, हिज, हर, देयर एट्सेट्रा नॉन से पहले। जैसे हम नीचे दिए गए सेंटेंसेस में देखेंगे, एन लाइक्स हर ईट, एन लाइक्स हर ईट। तो महमूद लव्स हिज चिल्ड्रन। तो यहाँ पे हम आप देख सकते हो हर यूज़ किया नॉन से पहले, हिज यूज़ किया नॉन से पहले। उसके बाद आई एम गोइंग टू वॉश माई हैंड्स। तो अब यहाँ पे माई यूज़ किया है नॉन से पहले, हैंड, चिल्ड्रन, ईट, ये सब नॉन है। डू यू लाइक योर जॉब। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो जॉब से पहले यूज़ किया योर। वी लाइक आवर विलेज। यहाँ पे भी जो विलेज है वो नॉन है, उससे पहले हमने यूज़ किया प्रोनाउन आर। तो अब हम देखेंगे दे डोंट लाइक देयर जॉब। अब यहाँ पे भी आप देखो देर यूज़ किया जॉब से पहले, जॉब इज़ ए नॉन। सो कश्मीर इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटी। Now fill in the gaps with my, or, your, his, her, their, its। यहाँ पे हमने यूज़ करना है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे अमीना इज़ गोइंग टू वॉश हर क्लोथ्स। यहाँ पे हर क्यों आया, क्योंकि अमीना एक फ़ीमेल है और फीमेल के लिए जो प्रोनाउन यूज़ होता है वो है हर। अहमद इज़ विद हिज फ्रेंड एंड हिज फादर वर्क्स इन ए बैंक। तो अहमद के साथ हमने हिज का यूज़ किया क्योंकि अहमद जो है वो मेल है, और हिज फादर। वी आर गोइंग टू इनवाइट ऑल हिज फ्रेंड, ऑल आर फ्रेंड टू द पार्टी। तो वी लगा हुआ है तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे आवर। तो इसी तरह से इट इज़ वेरी बिग कंपनी, इट्स हेड्स ऑफिस इज़ इन दिल्ली। अब यहाँ पे हमने इट्स क्यों यूज़ किया, क्योंकि कंपनी एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, तो हम इन एनिमेट थिंग्स के लिए इट यूज़ करते हैं और प्रोनाउन में इट्स। नेक्स्ट देखते हैं दे आर गोइंग टू सी देयर ग्रैंड मदर हु लिव्स इन ए विलेज। तो दे लगा हुआ है तो दे के साथ हम यहाँ पे देर यूज़ करेंगे। आई सा माई फ्रेंड अहमद विद हिज पेरेंट्स। अब अहमद अंडरस्टूड है कि एक मेल है तो इसके साथ हम हिज का यूज़ करेंगे। आई लाइक्ड योर हैट, डिड यू लाइक माइन। तो अब यहाँ पे जब आगे माइन लिखा हुआ है तो अंडरस्टूड है कि आई लाइक्ड योर ही आएगा, तो योर हैट। यू नो nouns can be countable or uncountable. Uncountable nouns usually do not take the plural marker s at the end. We therefore use determiners like some, any, much, etc. with them. अब noun जो होता है वो countable भी होता है, uncountable भी। और जो uncountable noun है यूजुअली हम उसके साथ जब प्लूरल होता है तो हम उसके साथ एस नहीं यूज़ करते, और इसलिए हम यूज़ करते हैं कुछ डिटरमाइनर्स। अब डिटरमाइनर्स कौन कौन से होते हैं? डिटरमाइनर्स जैसे कि सम, एनी, मच,
एट्सेट्रा। जैसे कि हम एग्जांपल में देख सकते हैं, आई मस्ट बाय सम कॉफ़ी एंड जूस। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, सम कॉफ़ी एंड जूस। इसी तरह से नीचे अब एक बात और है, ये जो सम होता है ना, सम यूज़ होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सम जो यूज़ होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है। डू यू हैव एनी मनी ऑन यू। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया एनी मनी ऑन यू। ओके, देयर इज़ंट मच या एनी टाइम लेफ्ट नाउ। तो यहाँ पे हमने मच या एनी हम यूज़ कर सकते हैं। देयर आर मैनी अनकाउंटेबल नोन्स रिलेटेड टू डिफरेंट pieces of clothes which are always available in pair, gloves, socks, shoes, etc. बहुत सारे अनकाउंटेबल नोन हैं जो डिफरेंट पीसीज ऑफ क्लोथ्स के साथ रिलेट होते हैं, जैसे कि पेयर्स हो गए, ग्लव्स, सॉक्स, शूज़ एट्सेट्रा। विद द नोन्स वी यूजुअली यूज़ अ पेयर ऑफ। तो हम उनके लिए यूज़ करते हैं अ पेयर ऑफ। विच ऑफ द फॉलोइंग नोन विल अ पेयर ऑफ बिफोर दैम। और हमने यहाँ पे देखना है कि इन सब में से किसके साथ लगेगा अ पेयर ऑफ। जैसे अ पेयर ऑफ ट्राउज़र्स, ट्राउज़र्स के साथ यूज़ होता है अ पेयर ऑफ ट्राउज़र्स। जीन्स के साथ यूज़ होता है अ पेयर ऑफ जीन्स। पायजामाज के साथ अ पेयर ऑफ पायजामाज। और शॉर्ट्स के साथ अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि ट्रंक के साथ भी यूज़ होता है अ पेयर ऑफ ट्रंक्स। और टोंग्स के साथ भी यूज़ होता है अ पेयर ऑफ टोंग्स। टोंग्स मीन्स चिमटा। Muhammad said to Angel, I can't read. Can't is the contracted form of cannot, which is a negative form of can. तो जब CAN' लिखते हैं तो इसको बोलते हैं हम contracted form. It indicates inability to do something. If you have to say that you have the ability to do something, you can say I can do it. तो जब कैन नॉट या कांट यूज़ करते हैं तो इसका मीनिंग होता है इनएबिलिटी, कि जो आप काम नहीं कर सकते। तो जब आपकी एबिलिटी है कुछ करने की, तब आप बोलोगे आई कैन डू इट। कैन इज़ ए मॉडल वर्ब। तो कैन क्या है, मॉडल वर्ब। In the following sentences, the underlined words are all modal verbs which express different ideas. अब नीचे दिए गए sentences में जो underlined words हैं वो सभी modal verbs हैं। तो हम देखते हैं, She can solve this problem on her own. We shouldn't interfere at all. तो यहाँ पे एक्सप्रेस हो रही है ability इस सेंटेंस में। I can go there. I am नॉट अफ्रेड ऑफ द बॉस। मैं वहाँ जा सकती हूँ, मैं बॉस से नहीं घबराती या डरती। तो यहाँ पे भी एक्सप्रेसिंग हो रही है पॉसिबिलिटी इस सेंटेंस में। कैन आई हैव योर पेन प्लीज़। तो ये सीकिंग परमिशन है, परमिशन। नेक्स्ट देखते हैं, आई मे विज़िट हिम इफ़ आई गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। तो ये सभी जो हैं, ये यहाँ पे देखिए, अब ये मे जो है, मे को अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये मॉडल वर्ब है। उसके बाद है मे आई कम इन प्लीज़, यस कम इन। तो ये परमिशन सीख की जा रही है, तो मे यहाँ पे मॉडल वर्ब है। वी माइट विजिट दैम इफ़ वी वर अलाउड टू। यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है, और माइट जो है वो एक मॉडल वर्ब है। You must or should see me in the office tomorrow morning. तो ये भी possibility, expressing possibility। तो यहाँ पे must और should जो है वो भी एक modal verb है। You must be Japanese, ये भी expressing possibility है, तो must जो है वो modal verb है। What would you say in the following situations? You don't have your textbook with you. Your friend has. You ask for it.
अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, आपको अपने फ्रेंड से मांगनी है, तो आप कैसे मांगोगे? तो हम ऐसे कह सकते हैं, कैन आई हैव योर टेक्स्ट बुक प्लीज़। उसके बाद यू विश टू अप्लाई फॉर लीव एंड गो टू हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस रूम बिफोर यू एंटर, तो हम क्या बोलेंगे? मे आई कम इन सर, या के कम इन मैम। उसके बाद मैनी बॉयज़ आर स्विमिंग इन द लेक, यू ऑल्सो नो स्विमिंग, यू टेल अनदर फ्रेंड अबाउट इट। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो लेक में स्विमिंग कर रहे हैं, आपको भी स्विमिंग आता है, तो आप एक अपने फ्रेंड को बोलते हो इसके बारे में, तो आप कैसे बोलोगे? तो आप ऐसे कह सकते हो, आई कैन स्विम। आपने अपनी एबिलिटी शो करनी है, तो आई कैन स्विम। और अगर नहीं ना आ सकते तो आई कांट स्विम। तो ये इस तरह से हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। Study the following sentences from the text. We haven't heard of such a thing before. We use have, has, or haven't, hasn't, past participle form of main verb heard, here to make present perfect tense, and for an action in the past with the result now as in. तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं, या हैवंट या हैज़ंट का, और उसके साथ पास्ट पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मेन वर्ब की, जैसे हर्ड हो गई। तो अब हम देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करना है हमने। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाना है। अब नीचे सेंटेंस देखो, यू हैवंट क्लीन्ड योर शूज़। हैवंट यूज़ हुआ है और आगे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ हुई है क्लीन की। तो यू कांट वियर देम लाइक। तो इसी तरह से नेक्स्ट है, आई हैव लॉस्ट माई बुक। तो हैव यूज़ हुआ है, इसके आगे लॉस का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ हुई है लॉस्ट। तो आई कांट फाइंड इट नाउ। ही हैज़ हैज़ंट गॉन टू बेड। तो यहाँ पे भी इसी तरह से हैज़ प्लस हैज़ हैज़ंट प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ गो, और ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाउ कंप्लीट द सेंटेंस विद द वर्ब फ्रॉम द लिस्ट। वी हैव पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। वर्ब्स: finish, go, read, take, do, paint. Are you still writing the letter? No, I have finished it. तो यहाँ पे यूज़ किया इन्होंने I have finished it। हमें इसी तरह से बनाना है। Is Wasim here? No, he has gone to school। तो has लगा के go की थर्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, he has gone to school। उसी तरह से नेक्स्ट है, आई कॉन्ट फाइंड माई हैंकरचीफ। समबडी हैज़ टेकन इट। तो हैज़ लगा के पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाई हमने टेक की, समबडी हैज़ टेकन इट। इसी तरह से नेक्स्ट, डू यू वांट दिस बुक? नो थैंक्स, आई हैव रेड इट। तो हैव के बाद रीड की हमने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाई रेड। नो थैंक्स, आई हैव रेड इट। Wasim has done homework. He is playing now। इसी तरह से नेक्स्ट भी। उसके बाद his room looks different. He has painted it। तो has के बाद हमने past participle form लगाई पेंट की, he has painted it। अब देखते हैं नीचे, what is a tongue twister? Give an example। तो tongue twister क्या होता है? tongue twister is a word or phrase that is difficult to say quickly or correctly। टंग ट्विस्टर एक डिफ़िकल्ट वर्ड होता है या फ्रेज़ है जिसे क्विकली कहना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, करेक्टली कहना बिल्कुल ठीक तरह से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। जैसे कि नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर। अब इसे अगर जल्दी जल्दी कहेंगे तो सी शेल्स ऑन द सी शोर, तो ये कहना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। तो इस तरह के फ्रेजेस को हम कहते हैं टंग ट्विस्टर।